हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जनरल नॉलेज के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपको 200 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा। पहले वीडियो में आप टॉप 50% पढ़ने वाले हैं और आगे की नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। दोस्तों, यह क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं सभी एग्जाम के लिए। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ही भूलें। जो लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी बाई अभी पर। तो आइए शुरू कर लेते हैं वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। तो याद रखना दोस्तों, अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। दोस्तों, अगर दो दर्पण समांतर रखे गए हैं, उनके बीच में कोई वस्तु रख दी जाए, तो दोस्तों आप देखेंगे कि उसमें बहुत सारे प्रतिबिंब बनेंगे जो गिने नहीं जा सकते, यानी अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। ठीक है, याद रखना है। एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई जहाज नदी में से समुद्र में प्रवेश करता है तो तो क्या होता है दोस्तों, याद रखना है, ऊपर उठ जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, खासकर रेलवे एग्जाम के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोनों ही। ठीक है, और ये वाला फर्स्ट भी सेकंड भी। तो याद रखना है, जब कोई समुद्री जहाज पानी में प्रवेश करता है तो थोड़ा ऊपर उठ जाता है। यह दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत फॉलो करता है, याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पृथ्वी पर कोई गतिशील पिंड विश्राम की अवस्था में निम्नलिखित कारण से आता है। तो याद रखना दोस्तों, पृथ्वी पर अगर कोई पिंड गति कर रहा है दोस्तों, ठीक है, तो अगर वो विराम अवस्था में आ रहा है तो किस कारण आता है, उसके घर्षण बल के कारण आता है। ठीक है, घर्षण बल किस कैसे कहते हैं दोस्तों, वह यह दो सतहों के बीच उसकी सापेक्ष गति का विरोध करता है। ठीक है, तो जिसके कारण वस्तु रुक जाती है उसे ही घर्षण बल कहते हैं। घर्षण बल के कारण ही दोस्तों हम जमीन पर चल पाते हैं। ठीक है, याद रखना है। तो सही आंसर आपको भूलना नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या कारण है कि गेंद किसी ऊंचे स्थान पर अधिक उछलती है। तो सही आंसर है, क्योंकि ऊंचे स्थानों पर गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है, इसलिए गेंद ऊंचे स्थानों पर अधिक उछल जाती है। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, रेलवे के जितने भी एग्जाम होने वाले हैं ना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और यूपी ट्रिपल एस सी पैट का भी फॉर्म निकल चुके हैं, यह क्वेश्चन उसमें भी बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, याद रखना है। और जो लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मात्रा के साथ निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक गुण प्रभावित नहीं होता है। तो याद रखना है, कौन सा, घनत्व। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर मात्रा हम बदल दें, जैसे कोई वस्तु है, ये इसमें हम बस इस गिलास में अगर वह वस्तु कर दें तो उसकी दोस्तों मात्रा तो बदल जाएगी दोस्तों। मात्रा के साथ क्या नहीं बदलेगा, घनत्व नहीं बदलेगा। ठीक है, मात्रा के साथ घनत्व नहीं बदलेगा, बाकी सब बदल जाएगा। ठीक है, आयतन सब कुछ बदल जाएगा पर घनत्व नहीं बदलेगा, आपको ये याद रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सूर्य की रोशनी किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो बताइए निम्नलिखित में से किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है। तो याद रखना है दोस्तों, वेव की ओर। ठीक है, वेव की ओर याद रखना है आपको। तो दोस्तों किस रंग का अपवर्तन सबसे अधिक होता है, नीले रंग का। ठीक है, अगर दोस्तों यहाँ बैंगनी रंग भी होता वो भी सही होता है। ठीक है, और सबसे कम अपवर्तन किस रंग का होता है, तो याद रखना लाल रंग का होता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। ठीक है, भूलना नहीं है आपको, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, मेक नंबर संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लेना है। तो दोस्तों याद रखना है, मैक नंबर दोस्तों हवाई जहाज की गति से संबंधित है। ठीक है, हवाई जहाज की गति को दोस्तों मैक संख्या में मापन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई मनुष्य रोशनी से अंधेरे कमरे में घुसता है तो उसे कुछ समय तक कुछ नहीं दिखाई देता, बाद में उसे दिखाई देना आरंभ हो जाता है, क्यों होता है ऐसा। तो याद रखना है, उसकी आंखों की जो आयरिस होती है वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, इसलिए उसे कुछ समय तक दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आयरिस दोस्तों क्या होता है, यह हमारी आंख पे जो प्रकाश पड़ता है ना उसको कंट्रोल करता है ये आयरिस। ठीक है, याद रखना है आपको, इसको पुतली भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो याद रखना है दोस्तों, अवरक्त। अवरक्त किरणें दोस्तों ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग है जिनका तरंग दैर्घ्य दोस्तों मैक्सिमम होता है। ठीक है, अधिक होता है, याद रखना है आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है? तो याद रखना है टंगस्टन। तो फिर टंगस्टन धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सही आंसर होगा लिथियम। ठीक है, लिथियम का दोस्तों रासायनिक प्रतीक ये होता है Li। यह सबसे हल्की धातु है, आपको याद रखना है। और सबसे भारी धातु पूछी जाए तो वो होगी ओस्मियम। ठीक है, ओस्मियम आपको याद रखना है। यह एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन, आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है दोस्तों, रेलवे में बहुत बार आता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आप इस प्रकार याद रखिए, जो धातु दोस्तों भारी होती है ना, हार्ड होती है, उसमें घनत्व ज़्यादा होता है। और अगर वो पिघलेगी तो गर्म करेंगे तो उसका घनत्व कम हो जाएगा। ठीक है, उसका घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? यह क्वेश्चन पे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डबल स्टार बना लीजिए। तो दोस्तों, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देगा? काले रंग का दिखाई देगा। आप इसको घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, काले रंग का दिखाई देगा। दोस्तों, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता चल रहा होगा कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं, सभी एग्जाम में। ठीक है, चाहे आप कोई से भी एग्जाम दे लें। तो बिल्कुल वीडियो स्किप करना, वीडियो को पूरा जोड़ देखना, और अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा नापी जाती है? तो सही आंसर है लैक्टोमीटर। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। दोस्तों, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? लैक्टोमीटर से मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? यहाँ से थोड़े जी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, यह पहला मुस्लिम शासक था जिसने 712 ईस्वी में, ठीक है, 712 ईस्वी में अपने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, याद रखना है मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? दोस्तों, सिंध का शासक कौन था ये बताना है आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया एग्जाम में। तो याद रखना दाहिर। सिंध का शासक जो था वो दाहिर था जब मोहम्मद बिन कासिम ने आक्रमण किया था भारत पर। क्योंकि दोस्तों, सिंध पाकिस्तान में है, पहले पाकिस्तान भी अपने भारत में होता था, आपको पता है, जो 1947 में बंटवारा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे? तो याद रखना सिंध। सिंध क्षेत्र जीत लिया था मोहम्मद बिन कासिम ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था? तो सही आंसर होगा 986 में गजनी के सुबुक्तगीन ने। ठीक है, गजनी के सुबुक्तगीन ने दोस्तों भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किया था। दोस्तों, इसका ही दोस्तों दामाद था कौन? महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किसका पुत्र था? तो महमूद गजनवी दोस्तों सुबुक्तगीन का पुत्र था। ठीक है, याद रखना है दोस्तों, पुत्र था ये। ठीक है, महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी गजनी का शासक कब बना था? तो याद रखना है 998 ईस्वी में। ठीक है, महमूद गजनवी गजनी का शासक बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी ने दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों को किसे सौंप दिया? सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक को मोहम्मद गौरी ने आसपास के इलाकों को उसके सौंप दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किसने नालंदा और विक्रमशिला को नष्ट कर दिया था? सही आंसर है बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने दोस्तों नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई? तो याद रखना है A.O. ह्यूम। ठीक है, A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। कब की थी? याद रखना है आपको 28 दिसंबर 1885 में। ठीक है, 1885 में की थी, याद रखना है आपको। दोस्तों, पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। पहले अंग्रेज कौन थे? जॉर्ज यूले। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू। ठीक है, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस वायसराय के काल में भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा का निर्धारण हुआ था?
तो याद रखना लॉर्ड लेस्टाउन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लेना है दोस्तों। भारत और अफगानिस्तान के बीच में पहली बार कौन सी रेखा है, याद रखना है डूरंट रेखा। और किसने कराया था इसका निर्माण, लॉर्ड लेस्टाउन, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट किस वायसराय के काल में पास हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो रोलेट एक्ट दोस्तों आपको पता होगा, जलियांवाला हत्याकांड जो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को जब बनाया गया था ये, और कब हुआ था 1919 में ये रोलेट एक्ट भी। और किसके वायसराय काल था ये, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है, याद रखना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाई पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलेट एक्ट कब पास हुआ था। जैसे कि मैंने बताया आपको 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पास हुआ था दोस्तों। रोलेट एक्ट को ही दोस्तों काला कानून भी कहा गया था, ठीक है, काला कानून आपको याद रखना है, काला कानून। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध जलियांवाला बाग हत्याकांड किसके शासन में हुआ था, तो याद रखना लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार बना लेना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सही आंसर है चर्चिल ने, ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने दोस्तों महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है खिलाफत आंदोलन किसने चलाया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा जाता है, तो याद रखना है खिलाफत आंदोलन शौकत अली एवं मोहम्मद अली ने चलाया था, ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान की मांग 1940 ईस्वी में किस अधिवेशन में की गई थी, तो याद रखना है 1940 में दोस्तों कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन था, ठीक है, उसमें पाकिस्तान की मांग को रखा गया था दोस्तों। मैं इस सीरीज में दोस्तों आपको 200 प्लस क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। पहली सीरीज में ये 50 क्वेश्चन है दोस्तों, अगली वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है, याद रखना है। तो ऐसे ही करते करते मैं आपको 200 प्लस क्वेश्चन करवाऊंगा, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और स्किप नहीं करना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, तो याद रखना 1935 ईस्वी में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को पारित किया गया था, सही आंसर है 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन कैबिनेट मिशन योजना कब बनी थी, तो दोस्तों कैबिनेट मिशन योजना का जो प्रारूप तैयार किया गया था वो था 1946 में, और कैबिनेट मिशन आया कब था दोस्तों, 1946 में ही आया था। 33 क्वेश्चन है दांडी मार्च कब आरंभ हुआ, सही आंसर होगा 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है, सही आंसर है गोदावरी नदी, ठीक है, गोदावरी नदी की जो दोस्तों लंबाई है वो है 1465 किलोमीटर, ठीक है। इसका जो उद्गम होता है वो होता है दोस्तों नासिक के त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है, तो याद रखना है बरौनी, बरौनी में तेल रिफाइनरी कारखाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके नेतृत्व में 1776 में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्ति हुई, तो याद रखना है जॉर्ज वाशिंगटन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको डबल स्टार बना लेना है, ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अमेरिका का जो दोस्तों स्वतंत्रता मिली थी वो 1776 में मिली थी, और उस टाइम वहाँ के राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है, तो याद रखना है एथलेटिक्स से, अंजू बॉबी जॉर्ज दोस्तों एथलेटिक्स से संबंधित है, डबल स्टार बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैसाखी त्यौहार किस धर्म के लोग मनाते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा सिख धर्म के लोग मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहनामा किसकी कृति है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना लेना है। तो दोस्तों याद रखना है शाहनामा यह है फिरदौसी की कृति है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मणिपुर की राजधानी क्या है, सही आंसर हो जाएगा इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, तो सही आंसर हो जाएगा फखरुद्दीन अली अहमद, डबल स्टार बना लेना, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो असम के दोस्तों कौन से व्यक्ति थे जो भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, तो फखरुद्दीन अली अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है, सही आंसर है लियो टोल्स्टॉय,
लियो टोल्स्टॉय वार एंड पीस के लेखक हैं। सही आंसर है लियो टोल्स्टॉय। अगला क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा? तो याद रखना है प्रदीप ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु का दबाव किस के कारण होता है? तो याद रखना घनत्व के कारण होता है वायु का दबाव। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे दोस्तों कि वायु के दबाव को कौन से यंत्र द्वारा मापा जाता है? तो याद रखना बैरोमीटर। ठीक है, बैरोमीटर। बोलना नहीं है आपको, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन जिसे सेल उद्यान भी कहते हैं किसने बनाया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार बना देना है। तो किसने बनाया था? नेकचंद्र ने बनाया था चंडीगढ़ का रॉक गार्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची राजधानी कौन सी है? तो याद रखना है लापाज। दोस्तों लापाज विश्व की सबसे ऊंची राजधानी है। यह तिब्बत में है। कहाँ पर है? तिब्बत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो याद रखना है मानसरोवर झील। तिब्बत से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है और इसको दोस्तों तिब्बत में दोस्तों सांगपो कहा जाता है। ठीक है, यारलंगजांगपो। असम में दोस्तों इसको ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, याद रखना है। और दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र की दोस्तों संयुक्त जलधारा मिल जाती है तो उसे मेघना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो याद रखना है बुध यानी मरकरी। यह ब्रह्मांड का सबसे छोटा ग्रह है और यह सूर्य के सबसे निकट स्थित है। ठीक है, यह अपनी परिक्रमा दोस्तों 88 दिन में करता है सूर्य। ठीक है, और दोस्तों यह सबसे छोटा ग्रह है और इसका कोई भी उपग्रह नहीं है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉफ़ी पोर्ट किसे कहते हैं? तो याद रखना है कॉफ़ी बंदरगाह दोस्तों यह सेंटोस को कहा जाता है। ये एग्जाम में बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो सेंटोस को कहा जाता है कॉफ़ी बंदरगाह यानी कॉफ़ी पोर्ट। तो आइए दोस्तों आज के क्वेश्चन हमारे समाप्त हुए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तरह से पढ़िए, तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।